इंतखाबी नतायज को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा सकता है, एक मुस्लिम नुक्ते नज़र से, दूसरे हिंदुत्ववादी नज़रिए से। इसके अलावा एक ऐसे आम हिंदुस्तानी शहरी की नज़र से जिसे दीन धर्म में कोई दिलचस्पी ना हो, वो अपनी खुशहाली का मुंतज़िर हो या फिर अच्छी ज़िंदगी का मुतलाशी। बरसों से हिंदुस्तानी अवाम अपने रहनुमा चुनते आए हैं, लेकिन चुने हुए नुमाइंदे खुशहाल हो गए, वोट डालने वाले बदहाल। ऐसे में आज जबकि लोकसभा इंतखाबात की गिनती जारी है, बीजेपी कायदीन के चेहरे उतरे उतरे दिखाई दे रहे हैं। अब की बार 400 पार का नारा उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। तमाम एग्ज़िट पोल्स की पेशन गोइयाँ उल्टी साबित हुई हैं। मरकज़ में बड़ी मुश्किल से एनडीए मखलूत हुकूमत बनाने के इम्कानात हैं। एनडीए इत्तेहाद और इंडिया इत्तेहाद के दरमियान कांटे की टक्कर थी, और जब नताइज सामने आ गए तो कांग्रेस पार्टी मुस्तहकम दिखाई दी और बीजेपी लीडरों की तवक्कात पर पानी फिर गया, और वो 400 के बजाय 300 पार करने के लिए भी जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। नहीं लगता कि वो 300 पार कर भी पाएंगी। अगर हम बीजेपी का मुहासिबा करें तो पार्टी के लिए हैरानकुन रुझानात सामने आ रहे हैं। अगर हम 10 रियासती रुझानात का तज़किरा करेंगे जहां बीजेपी को उम्मीद थी कि वो यहां बेहतर मुजाहरे करेगी, वहीं पर उसे हज़ीमत उठानी पड़ रही है। अगरचे 2 रियासतों में बीजेपी को राहत मिली है, लेकिन वहां मुकामी पार्टियां अपनी गिरफ्त मजबूत रखती हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने बेहतर मुजाहरा किया, और शुमाली रियासतों यानी हिंदी पट्टी में किसानों की नाराज़गी ने बीजेपी को कमज़ोर कर दिया, और किसानों की नाराज़गी मोदी हुकूमत पर भारी पड़ी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पार्टी को नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब बिहार के नीतीश कुमार और आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के मुर्दा जिस्म में नई रूह फूंकी है, और इन दोनों रियासतों में आए बदलाव के सबब एनडीए की हुकूमत को तश्कील देने में ये दोनों रियासतें कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। नताइज को देखकर लगता है कि बीजेपी सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में शर्मनाक शिकस्त से दो चार हुई है। हरियाणा और बंगाल में भी इसकी कारकर्दगी नाखिस रही, तो वहीं स्मृति ईरानी अमेठी से बुरी तरह हार गईं। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी का जादू हमेशा की तरह चल रहा है, तो वहीं बीजेपी यहां से मज़ीद सीटों पर नाकाम होती दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब पंजाब में बीजेपी का सफाया होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में अलबत्ता बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार कामयाबी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी को कांग्रेसी उम्मीदवार कन्हैया कुमार टक्कर दे रहे हैं। मुश्किल से बीजेपी ने तमिलनाडु में एक सीट पर आगे चल रही है। अगर बीजेपी में इजाफा हुआ है तो सिर्फ एक सीट का, जहां हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनावत ने कामयाबी हासिल कर ली है। त्रिपुरा में बीजेपी 2 सीटों पर आगे है। उड़ीसा में 11 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी गुजरात में 25 सीटों पर आगे है। मध्य प्रदेश में भी एनडीए आगे चल रही है। ये पहला मौका है कि बीजेपी उड़ीसा में हुकूमत बनाने के मौक़िफ़ में है। ताहम देश की मुख्तलिफ़ रियासतों में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में नाकामी के बाद योगी की क़यामगाह पर मीटिंग्स मुनक्क़द की जा रही हैं। इस बात का जिक्र यहाँ बेजाना होगा कि बीजेपी अयोध्या की सीट हार चुकी है, जबकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जमात बनकर उभर रही है। वाराणसी सीट पर मोदी पीछे चलते चलते 5 बजे आने तक आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी कायद राहुल गांधी अपनी सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं। ताहम ये इंतखाबात कांग्रेस के लिए खुश आइन साबित हुए हैं।